मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला में मेरा शरीर चलने लगता है। मेरी रक्षा कीजिए। हे सच्चिदानंद, हे सृष्टि पालक, पापी रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर ये पृथ्वी, ऋषि मुनि देवता गंधर्व सब आपकी शरण में आए। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर धर्म और सत्य का नाश हो रहा है प्रभु। पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। राक्षसों का राजा रावण अहंकार के मत में छूटकर तीनों लोगों को अपने पैरों में बंधा दिया। देव, दानव, मनुष्य कोई उसका सामना करने को तैयार नहीं करता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने उसे वरदान दिया है, देव, दानव, बालक, किन्नर, गंधर्व किसी के धर्म से वो मारा नहीं जाएगा। आपकी सृष्टि का भाव धारण करना मेरा धर्म है, परंतु जब धर्म की जगह अधर्म का राज होता है तो अधर्म से अनाचार, अनाचार से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से अत्याचार की ज्वाला भड़क। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है कर्मानुसार। जब वह पाप की ज्वाला में मेरा शरीर चलने लगता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है कर्मानुसार। जब वह अभिमानी चलता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानव धरती को अपने पैरों तले कुचल रहा। असुरों के आतंक से धर्मशील जनता चीत्कार कर रही है। उसके सैनिक लोगों को त्रास दे रहे हैं। राक्षस साधु जनों का खून पी रहे हैं। प्रभु आज अब गांव की लाज और मानव की मानवता को बचाने वाला कोई नहीं है। आज वो अवस्था आ गई है, यदि कोई धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करे तो वो जीवित नहीं रह सकता। आज
प्राणी पाप और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने को विवश किया जा रहा है। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो सत्य की रक्षा के लिए किसी महान शक्ति का अवतार लेना आवश्यक हो जाता है। सोचेगा हे सर्वेश्वर, आपने जो कर्म का विधान बनाया है उसके अनुसार जो भी श्रम करेगा, परिश्रम करेगा, तपस्या करेगा, उसे शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। उसी विधान को निभाना आपका कर्तव्य है। धरती पर जब भी कोई जालिम प्राणी मात्र को अपने चरणों में झुकने पर मजबूर कर देता है तो एक सच्चा इंसान उसके सामने झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि ऊपर कोई शक्ति है जो उसके साथ न्याय करे, उसकी रक्षा करे। जिसके लिए विश्वास टूट जाता है कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, उस दिन कोई धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। समाज बिखर जाएगा, धरती सूर्य चंद्रमा अपना अपना रास्ता बदल देंगे, सृष्टि का सारा क्रम अस्त व्यस्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ठीक कहते हैं, यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक है। पापी के पाप में ही उसके नाश का बीज छुपा रहता है। जो रावण यह समझता है कि उससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं रही, उसका नाश भी उसी अहंकार में छुपा हुआ है। उस अहंकार के कारण उसने वरदान मांगते समय मनुष्य और मानव के हाथों न मरने का वरदान नहीं मांगा। जिस मानव को वह कीड़े मकोड़ों की तरह तुच्छ समझता है, उसी सामान्य मानव के रूप में मैं अवतार लेकर उसका मान भंग करूंगा। हम अपनी कलाओं सहित अयोध्या नरेश दशरथ के घर में जन्म लें और असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी की रक्षा करें, ताकि धरती पर जहां भी लोग सत्य और धर्म का साथ दें, वहां उन्हें एक ही विश्वास हो कि अंत में सच्चाई की जय और इस सृष्टि में एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्यमेव जयत्यमेव, सत्यमेव जयत्यमेव, सत्यमेव जयत्यमेव, सत्यमेव जयत्यमेव। देवराज इंद्र श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर मानव रूप में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें।
सियावर रामचंद्र के। वाह, सचमुच अद्भुत दृश्य था। हमारे ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने कलाकारों ने आज यह दिखा दिया